हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है तैयारी? है कल फिर से एसएससी ने हर बार की तरह हमें शॉक किया। कैसे कि एग्जाम की डेट्स जो हैं वो आ गई सीजन 2024 प्री की, दैट इज फ्रॉम 9th ऑफ सितंबर टू 26th ऑफ सितंबर। एक्सपेक्टेड डेट्स यही थी, सितंबर से अक्टूबर, बट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी सितंबर के स्टार्टिंग में ये कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रह सकता है। प्रैक्टिकल बातें हर बार की तरह मैं करूंगा। अब इस बारे में हम रोने से कुछ कर नहीं सकते ना कि अरे यार हमने सोचा था अक्टूबर में कभी स्टार्ट होगा, एक महीना कम हो गया। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें लेना है कि हम क्या कर सकते हैं। या तो हम रो सकते हैं कि अरे यार देखो एक महीना कम है, एक महीना कम है, और इस रिमेनिंग एग्जैक्ट एक महीने को भी वेस्ट कर दें, या फिर वही बात है कि इस एक महीने से जितना जूस निकाल सकते हैं उसको निकालें। तो उस बारे में हम बातचीत करेंगे ब्रीफली, फटाफट से बातचीत करते हैं कि भाई पैनिक तो डेफिनेटली क्रिएट हुआ है, उसका रीजन क्या है, सब चीज बात करेंगे। प्लान ऑफ एक्शन आप बेस्ट क्या रख सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, पैनिक होने का रीजन क्या है कि यार एग्जाम जो है, जो हमने डेट सोची थी उससे एक महीना पहले हो गया। लेकिन पैनिक कौन से बच्चे कर रहे होंगे? वो बालक तो पैनिक नहीं कर रहा होगा जिसने पिछली बार का भी प्री दिया था, जिसने पिछली बार का मेंस दिया था। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस रेडी था, है ना, उसका कंप्लीटेड था सिलेबस। वो जो कर रहा था वो और खुश है कि यार जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको कम टाइम मिलेगा। तो क्या मैं हर बार नहीं कहता हूं कि नोटिफिकेशन आने के आसपास ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर डिले हो रहा है सिलेबस कंप्लीट होने में, तो वहां कहीं ना कहीं आप ही की गलती रही, है ना। दूसरा रीजन क्या है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ है। क्यों? लेट चालू किया, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे आपने कोई पेड कोर्स लिया हो। पेड कोर्स में भी अगर आपने लाइव पेड कोर्स लिया होगा तो अब वहां पर आपको पुराने बैच की मेरे हिसाब से लोग, आपको एजुकेटर्स रिकॉर्डिंग दे देंगे, है ना। तो आपने देखा होगा सीजन 2024 के लिए मैं कोई बैच नहीं लाया, क्योंकि यार हमारा मानना यही है कि एग्जाम की जो तैयारी है वो नोटिफिकेशन आने से पहले खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन 90% ऑफ जनता कोर्सेज परचेज करती है जब नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर बाद में वही पैनिक क्रिएट हो जाता है। ठीक, अब कर क्या सकता है? अब ये तो हो गया, है ना, हमें एक्शंस पर काम करना है, ये तो हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब कर क्या सकते हो? प्लान ऑफ एक्शन आप बेस्ट मेरे हिसाब से जो रख सकते हो, अपना बुद्धि विवेक लगाना और सोचना। कई स्टूडेंट्स आप में से मेरे हिसाब से सोच रहे होंगे कि सर अब ये अटेम्प्ट तो होगा नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट देखेंगे। ये सबसे वाहियात प्लान ऑफ एक्शन है। याद रखो, वैकेंसीज कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इस बार कट ऑफ कम जा सकती है, प्री क्वालिफाइंग है, तो यार नेक्स्ट अटेम्प्ट की सोचो, फिर अगली बार फिर वही होगा। जो हमारा नेचर है वो इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, हम फिर से अगली बार भी नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, तैयारी वही करेंगे, है ना। तो अभी जग जीता नहीं और अभी मैं हारा नहीं। अभी 30 दिन है ना, इसको 60 बनाओ। अभी कल तक आप 2 घंटे पढ़ रहे थे, अब 8 घंटे पढ़ो। तो टाइम कम है तो उसको आप प्रोडक्टिविटी अब अपनी इंक्रीज करो। जो भी टाइम वेस्टेज कर रहे थे उसको जीरो करो। जैसे यूट्यूब आप खोलते हो, सर्च करने कुछ और आए थे, देखने कुछ और आए थे, कोई शॉर्ट आया, फिर वहां देखते देखते पता नहीं चलता कि कहाँ बीत जाता है ना, 1 घंटा 2 घंटा। तो सीधे सर्च पे दबा के अपनी बात सर्च, हमें दूसरे डिस्ट्रैक्शन पर नहीं जाना है। तो ये तो हो गई यूट्यूब पर या यहाँ वहाँ इंस्टा पे जो आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करो। इंस्टाग्राम पे तो कुछ वैसे ही पढ़ने का ही नहीं, तो यार वो सबको तो हटाओ। जहां से भी आप पढ़ रहे हो, अब होगा क्या, स्टडी रिलेटेड भी टाइम वेस्ट आपका होगा। जैसे यहीं से आने वाला है पेपर, लास्ट 30 दिनों में ये करें, लास्ट 25 दिनों में ये करो, 3 वीक प्लान, 2 वीक प्लान, 1 मंथ 1 वीक प्लान, 1 डे प्लान, कल ये होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। लेट क्या डिले हो जाएगा सीजन 2024, बना देगा कोई वीडियो, व्यूज आ जाएंगे। तो उसका जो पर्पस है दैट इज जस्ट टू अर्न व्यूज, और अर्न से थोड़ा बहुत पैसा व्यूज से, ठीक है। तो आपको अपना टाइम वेस्टेज अब बिल्कुल बचानी है, उसको खत्म करो। जैसे एग्जाम डिले, ये सब मैंने बोला, इस टाइप की वीडियोस आ जाएंगी। अब हमारे पास जो है 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, है ना, उस पर फटाक से बात करते हैं। एक टाइप के स्टूडेंट होंगे जो अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मस्त अपना खुश है, होना भी चाहिए। इनने पहले मेहनत करी है, पिछला अटेम्प्ट दिया है, या फिर पहले ही तैयारी खत्म कर ली, तो ये अब अपना प्रैक्टिस करोगे तो ये तो अपना जैसे भी है वो करते रहेंगे, दे विल गेट गुड मार्क्स। बात करें यार अब हम ऐसे स्टूडेंट्स की जो अभी 50% 40% लगभग, मतलब कुछ परसेंट ऑफ सिलेबस कर चुके हैं। वो पता नहीं जिस भी सीक्वेंस में उनने पढ़ा, जैसे मैं मैथ्स की बात करूं, हो सकता है उनने पहले के 3-4 चैप्टर पढ़ लिए हो, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, एजेस, टाइम एंड वर्क, कुछ भी पढ़ चुके हैं, बट पूरा सिलेबस कवर नहीं किया। अब क्या कर सकते हो? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सबकी बात मैं करूंगा। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देने हैं, इधर उधर किसी प्लेटफॉर्म के मत दो। पहली बात, अपना जो
इस सीक्वेंस में आप पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो, इंग्लिश पहले, मैथ्स पहले, रीजनिंग पहले, जीके पहले, जो भी चारों अपने टॉपिक्स की, जितने भी अपने चारों पार्ट्स की, सेक्शंस की जो भी सीक्वेंस है ना, उसको फाइनलाइज करो। नहीं करोगे एग्जाम में फिर पता चला रीजनिंग से उठा लिया, उठाना था मैं जीके से, तो वो सारी चीज फाइनल करके आगे बढ़ना शुरू करना है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, ये मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था, साझा किया था, ये वाली है ना, इसका लिंक मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा, यहां से देख लो एक बार कि यार मैंने बताया था इन शॉर्ट। आप जैसे इंग्लिश में एक सीरीज है अमन सर की, उसको देख सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया था, है ना। मैथ्स में आप कोई भी, जो भी आपने कोई वीओडी परचेज किया होगा या फिर हमारी ऐप पर जो कोर्स है आप उसको यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो उसको आगे बता दूंगा। रीजनिंग के लिए मैंने बताया था कि जो आपका वीक पोर्शन है उसको पता करो और उसको यूट्यूब पर सर्च करो। जीके के लिए मैंने 2 रिसोर्सेज आपको बताए थे कि ज़्यादा मत भटको। अब जीके पे टाइम वेस्टेज करने का कोई समय नहीं है, केवल 2 वो सोर्सेज हैं, वहां से आपने पढ़ा और काम खत्म करना है। अब बाकी ना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर सेक्शन वाइज आप मॉक लगाते जाओ, तो उससे क्या होगा, आपने पढ़ा उसके बाद खूब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ऐसे ही रीजनिंग में प्रैक्टिस करो, मैथ्स में भी प्रैक्टिस करनी है, वो मॉक्स के थ्रू भी हो जाएगी कंप्लीट मॉक्स, या फिर उसमें भी आप सेक्शन वाइज मॉक लगा सकते हो, बट 1 घंटा बैठने की आपको आदत मिनिमम डालनी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बिल्कुल ध्यान से, ये दोनों तीनों पोर्शन तो हो गए। मैथ्स में आपने जो भी कोई वीओडी बैच परचेज कर रखा है, आप जहां से भी पढ़ रहे थे, जो भी आपने रिसोर्सेज बनाए हैं, अब समय है कि एटलीस्ट जो हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करें, जैसे पूरा एडवांस, जैसे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम वाले भी ठीक है छोड़ो, ठीक। उसके बाद परसेंटेज रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। अब जब ये 4 चैप्टर, ये 5, 6, 7, 8, ये 8 चैप्टर हो गए, ये तो प्रैक्टिस से बनेगा, बाकी ये सब आपने पढ़ ली। इनमें से हो सकता है 2-3 आप पहले पढ़ चुके हो इस 50% सिलेबस में, तो रिमेनिंग इनमें से एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। मैंने प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस काफी बड़ा चैप्टर है मुकाबले इन सब के, ठीक है। बेसिक तो प्रॉफिट लॉस आपको वैसे भी आता होगा, तो आप फिर कोई भी चैप्टर उठा सकते हो, 1, 2, 3 जो भी हो जाते हैं डिटेल में, ठीक है। आपने सारे पढ़ लिए, ये मैंने आपको ये चैप्टर तीनों करवा भी दिए हैं ना, डिटेल रिवीजन बैच में, वहां से देख सकते हो, सारे टाइप कवर किए। तो इससे क्या होगा, मैं अभी आपको दिखाऊं कि हमारा हैवी वेटेज जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। और आगे अगर बढ़े, ज्यादा फालतू की बातचीत नहीं, जो करना है, जो करा जा सकता है, 1 ही महीना बचा है, एक प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक, प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक आपको डेली देना है। केवल मॉक नहीं, उसको डिटेल में एनालाइज करना है। वो करने से क्या होगा, जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो आपने ये टॉपिक्स कर लिए, थोड़ा एवरेज पढ़ लिया, आपने SICI नहीं पढ़ा, तो SICI के सवाल आपको रोज 30 पेपर में कम से कम 30-35 सवाल मिल जाएंगे, है ना। तो वहां से वो टॉपिक आपके कवर होंगे या नहीं होंगे, आपको समझ में आएगा, हाँ यार इस टाइप का सवाल आता है, बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो सभी नहीं, यहां से जितने सवाल हैं ये हमारे पक्के हो जाएंगे, यहां से 50% तो हम कर ही पाएंगे ना, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये स्मॉल टॉपिक्स आपके कवर होंगे, इसलिए डिटेल एनालिसिस करना है। बाकी ये याद रखो, अपने आप को इस बात से मोटिवेट करो कि यार प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्लियर, आगे बढ़िए। अब यार यहाँ पर मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए थे, आप जरा इनका वेटेज देखो। जैसे मैंने कहा था आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, आपको एक तो एडवांस पे पहले फोकस करना है, उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, क्योंकि ये अर्थमेटिक का बेस है, ये आना जरूरी है, और उसके बाद ये DI। बाकी फिर कुछ छोटा मोटा टाइम बचेगा तो आप रिमेनिंग टॉपिक को कर लोगे, नहीं तो वो आपका जो भी प्रीवियस ईयर मॉक है वहां से थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। कोई भी ईयर उठा लो, हम मान लो ये वाला ईयर उठाते और ये, बाकी आप देख लेना। तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। देखो मेंसुरेशन केवल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पढ़ो और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस बताओ, DI मैंने कहा था आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहा था, रेशियो, परसेंटेज और मिक्सचर एलिगेशन का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मान लो नहीं है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हो सकता है उसमें से हम 1-2 और अटेम्प्ट कर पाए। अभी कितना स्कोर हो गया, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 1, 13, 14, 4, 18, 18 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 25। 1-2 हो सकता है आपको टाइम एंड वर्क SICI नॉर्मल आता ही हो। एक ये और देख लो भाई, ये हो गया 4, 4, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 16 और फिर से 2, 18। तो 18 क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। रिमेनिंग 7 में से अगर 3 भी कर लिए तो 21 क्वेश्चन हो गए, डिसेंट है ना। एंड मूवमेंट आप इतना भी कर पा रहे हो, बट इसको डिटेल में कर लो। इसमें से कुछ टॉपिक्स आपने ऑलरेडी भी किए होंगे, तो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, ठीक है। एंड में जो मैंने आपको कहा था कि आपको मान लो
आपने पेड कोर्स कोई नहीं लिया, या जो लिया उसमें लाइव चल रहा है, या कुछ भी है, या फ्री है, जो भी आपने कहीं से पढ़ा, अगर आपको मेरे से कोई टॉपिक पढ़ना है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ठीक, कुछ भी टॉपिक पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, दीक्षित सर ऐप इंस्टॉल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओपन करेंगे, कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में आपको मैथ्स, रीजनिंग, केवल मैथ्स, है ना, कुछ भी मिलेगा, उसमें आप व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये इस तरीके से खुल जाएगा, अर्थमेटिक पढ़ना, अर्थमेटिक, ये टॉपिक तो अपडेट हो चुके हैं, तो इसको आप इसके एक दो लेक्चर्स देख पाओगे, मेन रिमेनिंग जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे, जहां भी ओल्ड लिखा है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, पुराना वीओडी है, देख सकते हो, पहले अगर यूट्यूब पे सेशन पढ़ा तो आपको क्वालिटी पता होगी, आप इसे देख सकते हो। मेन है इस एक महीने को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, अभी भी आप सोचते रहोगे, रोते रहोगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक महीना भी बीत जाएगा, बाद में हम रिग्रेट करेंगे यार वो एक महीना वेस्ट नहीं करना था।